हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1145 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखो तो 3% का डिक्लाइन है और बात करेंगे उसके बारे में क्योंकि देखो आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। ज़बरदस्त रिस्पांस था। 500 रुपये का आईपीओ खुलते ही 1300-1400 पे चला गया था, लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन बने हुए हैं। जब आईपीओ आया था तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि हाँ, सब्सक्राइब करा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही खुला था 1300-1400 पर, तभी मैंने मॉर्निंग में 10 बजे भी वीडियो बनाकर ये चीज़ ज़रूर कही थी कि अब कोई पॉइंट नहीं बनता है इस हाई लेवल पर बाय करने का। मैं यहाँ पर तभी इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी के शेयर में दोबारा इन्वेस्ट करने को लेकर जब इसका प्राइस 1000 रुपये के करीब हो सकता है। 900 से 1000 रुपये जो ट्रिपल डिजिट है, अगर वहाँ पर जाता नज़र आता है तब मौके बन सकते हैं। ये मैंने तब भी कहा था। अब बात करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी सिनारियो क्या नज़र आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1145 रुपये का शेयर है, तकरीबन 3% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब, आईपीओ के टाइम पर ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था, उसके बाद करेक्शन आया, थोड़ा सा अटेम्प्ट भी अगर करा था तो पिछले कुछ टाइम से लगातार गिर ही रहा है। पिछले एक महीने से कह लो या फिर उससे ज़्यादा ही, 13 दिसंबर से ये लगातार डिक्लाइन वाले फेज़ में है और अभी भी एक डिसाइसिव तेज़ी की तरफ जाता हुआ ये नज़र नहीं आया है, जो कि नेगेटिव चीज़ है। 1.5 महीने से यहाँ पर गिरावट का दौर चल रहा है। देखो, थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ गिर रहा है, ये ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ये हर रोज़ गिर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है। अगर तेज़ी आती भी है तो मुश्किल से 1-2 दिन की तेज़ी होती है, फिर से वापस वही होता है जो हर बार देखने को मिलता है। वो कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन के ऊपर डिबेट ज़रूर कर सकते हैं आप यहाँ पर। अगर हम इसका वॉल्यूम्स देखें तो रोज़ के 5 से 5.5 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है अभी यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो देखो, अभी हाल फिलहाल में ही आया हुआ है, तो डिविडेंड से कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं और अभी इतना जल्दी पे करेगा भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट ज़रूर आया है और देखिए उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आप देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है इन्होंने। एन्युअली अगर हम बात करें तो सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है कि अच्छी खासी रफ्तार तो है। अगर हम इसके वैल्यूएशन के ऊपर बात करने की कोशिश करें तो 66 का इसका पी है, सेक्टर पी 32 का है। महंगा है ये, डेफिनेटली ये महंगा है। एक और कंपनी है जो टाटा की ही है, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी, उसका 60 का पी है, ये 66 के पी पर, उससे थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर करेक्शन आता है, ये ट्रिपल डिजिट में जाता है, तो कहीं ना कहीं सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर चला जाएगा और तब कह सकते हैं कि हाँ, अब ये सस्ता मिल रहा है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा है बाय करने को लेकर। और अगर इनके पीयर्स, अगर मैं बड़ी आईटी कंपनी के साथ कंपेयर करना, हालांकि इसको सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर टीसीएस के साथ या इन्फोसिस के साथ के, तो डेफिनेटली उनके मुकाबले आपको ये महंगा ही लगेगा। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी कंपनीज़ है जो इनके सेक्टर से टोटली बिलोंग करती है, उससे कंपेयर करोगे तो उतना भी, मतलब ऑलमोस्ट उनके भी इतने ही पी जनरली देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखेंगे, अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो अच्छे हैं। 1320 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1300 करोड़ थे, तो उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और उससे पहले क्वार्टर में 1450 है, तो उससे कम है ये, काफ़ी कम है ये। और प्रॉफिट वाइज देखें तो 170 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस बार, जो इससे पहले के क्वार्टर में 160 करोड़ का था, इससे पहले के क्वार्टर में 216 करोड़ का था। तो सितंबर के मुकाबले अच्छे लग रहे हैं नंबर्स, लेकिन मार्च के मुकाबले काफ़ी ख़राब है। पिछले साल के दिसंबर से कंपेयर करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे इनके नंबर्स, लेकिन फिर भी जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो ग्रोथ होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड होता है स्मॉल कैप और मिड कैप जैसी कंपनियों में, उस हिसाब से नहीं है। ये मेरा मानना है कि नंबर्स जो है वो उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि शेयर में कोई बहुत बड़ा बूस्ट आपको यहाँ पर उसके चलते देखने को मिल पाए। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 55.39% की है। पहले भी आईपीओ के टाइम पर भी उतनी ही थी। लेकिन पता है सरप्राइजिंग क्या है कि बड़े फंड हाउस बिकवाली कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग 2.11% की थी,
आज वो 1.93% पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी क्वांटिटी की अगर किसी ने बेची हो तो भाई साहब वो डोमेस्टिक है। 4.50% से डोमेस्टिक की जो होल्डिंग है वो 0.71 पर आ चुकी है। तो डोमेस्टिक की तरफ से काफ़ी बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि बिकवाली देखने को मिली है। जो डोमेस्टिक भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो या डोमेस्टिक फर्म्स हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली। और यही वजह है कि तेज़ी नहीं आई है यहाँ पर। यही वजह है कि तेज़ी नहीं आई है यहाँ पर। आप देखोगे आईपीओ के से लेकर अब तक गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बड़े फंड हाउस है वो लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। एफआईएल्स भी बिकवाली करते नजर आए, 2.46% से 2.02 पर आए। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ मैं कहूँगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ में है कि बड़े इंस्टीट्यूशन जो खरीद नहीं रहे बल्कि बेच रहे हैं, और उसके चलते आपको एक अच्छा आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस तो मिल गया, लेकिन उसके बाद लगातार डिक्लाइन ही चल रहा है, यहाँ पर तेज़ी नहीं है। रिटेल और अदर की मिलाकर 39.94% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.80% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 26.14% का स्टेक वो लेकर बैठे हैं। और जहाँ तक बात करिए तो रिटेल और अदर पार्टीज दोनों ने ही जम के खरीदारी करी है, क्योंकि बिकवाली तो सबने करी हुई है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर चाहे वो एफआईएल्स हो। तो ये कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है ये। और ईवी को लेकर बात करें तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलेगा। एआई जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं डिज़ाइन वगैरह में, डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा इस कंपनी को। और आने वाले टाइम में और बड़े प्लेयर्स भी आएंगे, वो भी इनके क्लाइंट्स बनेंगे। अभी अगर आप देखोगे तो इनके बड़े क्लाइंट में भैया टाटा खुद एक इनका बड़ा क्लाइंट जो टाटा मोटर्स है वो खुद इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, और भी कई सारी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उनका बिजनेस आने वाले टाइम में बढ़े, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो लिस्टिंग गेन है उसको छोड़कर, ठीक है, लगातार डिक्लाइन वाला ही फेज चला है। बीच में अटेम्प्ट करा ज़रूर था, लेकिन हर बार गिरा है ये। 13 दिसंबर से लगातार ये गिर ही रहा है और अभी भी उससे वो रिकवर नहीं कर पाया है। अगर तेज़ी आती भी है तो वो टेम्पररी तेज़ी होती है, लगातार डिक्लाइन वाला फेज चल रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और वो बाइंग नहीं कर रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न मैं कहूँगा। हालांकि कंपनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके हैं वो तब बनेंगे जब प्राइस आपको इसका सस्ता मिले, और जो सस्ता प्राइस है वो 4 डिजिट में नहीं, वो 3 डिजिट में मुझे लगता है 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में अगर ये जाता है तब शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं। ये मेरा मानना है, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग के लिए मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टाटा ग्रुप की कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।